उन्हों को बोला आप क्यों बेगुनाह इसको मारते हो, ये करते हो, आप क्यों इनको बेगुनाह मारते हो, और उसने हमला किया उनको। उस हमले की वजह में इसकी जान चली गई। आदिल ने वापसी में जंग उनके साथ की है और टूरिस्ट को बचाने की एक भरपूर कोशिश की है, राइफ़ल छीनने की कोशिश भी की थी उनसे। ये लेडीज़ भी उसके पीछे गिर गई। जब ये इसको उठाने गया तो उठा के उसको ऊपर उठाया और उनको बोला इसको बेगुनाह क्यों मारते हो, आप इन लोगों को बेगुनाह क्यों मारते हो। ऐसे बोलने में उनको हमला किया और उसमें इसकी जान चली गई। आदिल को उनके 3 फायर उन पे आए, किस लिए 3 उन बेचारे पे क्यों लगाए उन्होंने, इसी वजह से क्यों उन्हें हाथापाई उनके साथ की, उसने बचाने की कोशिश की उनको। अब इससे दुख और ज़्यादा क्या हो सकता है। एक लड़की जिसकी 6 दिन की शादी के हुए थे, वो बेचारी मारी गई। वो भी किसी की लड़की थी, वो भी किसी का लड़का था जो बेचारे यहाँ पे आए थे हनीमून मनाने के लिए। हमारे साथ आदिल के वालिद साहब इस वक्त मौजूद हैं और ये वही आदिल है जिन्होंने आतंकवादियों के साथ हाथापाई की और टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। 28 साल के आदिल जो कि घर से कमाने निकले थे और वहाँ से उनकी लाश वापस आती है। मैं इस वक्त इनके घर पे मौजूद हूँ और घर पे जिस तरीके से एक मातम दिख रहा है, ये मातम कहीं न कहीं इस बात को ज़रूर ज़ाहिर करता है कि आज तमाम मोहल्ला नहीं बल्कि पूरा कश्मीर नाराज़ है। आदिल के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत, नाम क्या है आपका पूरा? सैयद हैदर शाह। आदिल एक नौजवान था, 28 साल की उम्र थी। आखिरी बात कैसे हुई, क्या सुना आपने और किस तरीके से आपको पता चला कि इस पूरे मामले में आदिल की जान गई है? जनाब, हम जब यहाँ से वो चला गया तो फिर हमने ऐसा सुना, जब हम वहाँ पे गए जो लड़के वहाँ थे उन्होंने देखा इसकी डेड बॉडी को, फिर वहाँ से श्रीनगर ले गए। उन्हीं का कहना है कि वहाँ जो उसके साथ और यात्री भी थे, उनके साथ जो औरत थी उसने बताया कि इसका क्या वाक़ा हुआ। जब मेरा बाप गिर गया तो मैं उसके पीछे गिर गई, फिर इसने उठाने की कोशिश की और फिर इसने मुझे बचाने की कोशिश की। तो उन्हों को बोला आप क्यों बेगुनाह इसको मारते हो, ये करते हो, आप क्यों इनको बेगुनाह मारते हो, और उसने हमला किया उनको। उस हमले की वजह में इसकी जान चली गई। अच्छा, जो आदिल आपके बेटे थे, क्या काम काज करते थे? घोड़े के साथ होते थे? हाँ, घोड़े के साथ। घोड़ा उनको होता था, वहाँ जो मालिक होते थे ये जाते थे बस मजदूरी के लिए दिन भर। सुनने में ये भी आया है कि आदिल ने वापसी में जंग उनके साथ की है और टूरिस्ट को बचाने की एक भरपूर कोशिश की है, राइफ़ल छीनने की कोशिश भी की थी उनसे। ये मैंने भी सुना मगर मौके पे मैं नहीं था जी। मैं घर में था। क्या सुना आपने? मैंने सुना कि जब ये इसका बाप फौत हो गया उस लेडीज़ का, जो यात्रा लेडीज़ थी, तो फिर जब ये लेडीज़ भी उसके पीछे गिर गई। जब ये इसको उठाने गया तो उठा के उसको ऊपर उठाया और उनको बोला इसको बेगुनाह क्यों मारते हो, आप इन लोगों को बेगुनाह क्यों मारते हो। ऐसे बोलने में उनको हमला किया और उसमें इसकी जान चली गई। आदिल की शादी वगैरह हुई थी? हाँ, इसकी शादी हुई थी। कब हुई थी आदिल की? इसके आगे 6 साल। 6 साल। बच्चे हैं आदिल के? नहीं, बच्चे नहीं हैं। एक बच्ची थी वो मर गई थी। तो अब जो हिसाब यहाँ पर बना हुआ है, ख़ास बात आपसे नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप अफसोस में, मगर ये चीज़ भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आप पर भी जुल्म हुआ है और आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से इस वक्त ओवरऑल माहौल बना है, कई सारे टूरिस्ट की जान गई है, आपके बेटे के साथ साथ कई सारे लोगों को जो है खाके सुपुर्द किया गया है। कैसा माहौल है, क्या देखेंगे? दुख का माहौल है। और कैसा माहौल है जी। सबके लिए, जैसा हमको दुख है ऐसा सभी को दुख है। किसी की जान जानी ये खुशी थोड़ी है, ये दुख ही होता है। आखिरी बात आदिल साहब से क्या हुई थी आप? आखिरी बात कोई नहीं फ़ोन पे हुई। जब सुबह यहाँ पे से गया तो फिर अपनी माँ को बोला कि आज मैं जाऊँगा, कल नहीं जाऊँगा, बस इतनी बात की अपनी माँ से बस। और कब गए थे? एक दिन पहले ही गए थे? नहीं, पहले नहीं गए थे। ये उसी दिन जिस दिन मारे गए उसी दिन गए थे। जिस दिन फायरिंग हुआ उसी दिन 8 बजे यहाँ से गए। कितने बजे आपने सुना कि ऐसा मामला सामने आया? ऐसा मामला सुना हमने कम से कम शाम 6-7 बजे को। जिन लोगों ने ये हरकत की है, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये घिनौनी हरकत है, गंदी हरकत है। क्या खैर किसी की जान लेनी ये सही थोड़ा है। यहाँ किसी को
धोखा देना। मेरी लाठी वही थी, सबसे बड़ा बेटा वही था, कमाता वही था। कमाने वाला वही था, वो चला गया तो ये कौन सा सहारा है उनका। ये दुख ही दुख है। कश्मीर में पास में भी ऐसे हालात रहे हैं और एक बार फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें आपका बेटा हो या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जान गंवा बैठे। वो लोग, वो भी किसी के बेटे हैं या किसी का कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, सबकी जान है। दुख है, दुख है, पूरा मोहल्ला आया आपके पास। पूरे गाँव को दुख है, पूरे लोग जो आए उनको दुख है, सभी लोगों का। ये क्या हुआ, अभी भी आपको यकीन नहीं आता होगा। क्या यकीन आएगा। ऐसा जवान बेटा गया तो वहाँ से उसकी लाश आई तो क्या यकीन आएगा। शाम को वापस आया। उसकी शक्ल देख के, उसकी जवानी देख के क्या यकीन आएगा। हज़रत, आदिल साहब के घर आप इस वक्त मौजूद हैं। कैसे थे आदिल साहब? बहुत अच्छे लड़के थे। 28 साल का लड़का था, बहुत नेक बच्चा था। हमारे साथ था, हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मामले रे भाई हैं, इनका लड़का है। तो हमारे घर आता जाता था, हमारे साथ उठता बैठता था। बहुत अच्छा लड़का था और बहुत ज़्यादा शरीफ, नहायत शरीफ बच्चा था। कभी किसी से कोई बुरी बात नहीं करना, किसी के साथ कोई बदकलामी नहीं करनी, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, बेचारे अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत की वजह से कमाने के लिए सबसे बड़ा घर में था। बड़े जो घर का बड़ा उसमें जिम्मेवारी होती है। ये बाप है, इसके बाद बहनें 3 हैं, भाई 2 थे छोटे। उनके लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए बेचारा गया था। कल सुबह यहाँ से निकला, शाम को वापस आया नहीं। अब सुबह घर से कोई निकलेगा, माँ बाप तो दुआ करते हैं हमारा बच्चा वापस आना चाहिए। कमाने के लिए गया है, रुपया 400, 500, 1000 लेके आएगा। सुबह बेचारा गया, शाम को वापस ही, शाम को उसकी आज डेड बॉडी उसकी यहाँ पहुँची। तो इससे बड़े दुख और क्या होगा। हर एक अपना बच्चा किस लिए पालता है कि कल को बुढ़ापे के लिए एक इंसान को एक लाठी उसकी होती है, ये उसका एक सहारा होता है कि कल को मुझे इसकी ये उम्मीद इंसान को होती है, ये कमा के लाएगा, हम खाएंगे। चाहे मजदूरी करे, कोई मुलाजिम हो, कोई कुछ हो, लेकिन हर एक कमाने के लिए जाता है ना। गया बेचारा वहाँ से, तो अटैक हो गया सभी पे, वो भी मारे गए। वो बेचारा उससे हाथापाई उनके साथ हुई है। सुनने में आया, उसने कहा क्यों उनको मारे हो, ये बेगुनाह लोग हैं, क्यों मारे हो बेगुनाह लोगों को। उन्हें वापस बाकी को अगर 1 गोली या 2, उसको 3 गोलियाँ लगी हुई थी। आदिल को उनके 3 फायर उन पे आए। किस लिए 3 उन बेचारे पे क्यों लगाए उन्होंने? इसी वजह से क्यों उसने हाथापाई उनके साथ की, उसने बचाने की कोशिश की उनको। अब इससे दुख और ज़्यादा क्या हो सकता है। सभी लोग, हम भी परेशान हैं। जो बहर के जो बेचारे आए थे, एक लड़की जिसकी 6 दिन की शादी के हुए थे, वो बेचारी मारी गई। वो भी किसी की लड़की थी, वो भी किसी का लड़का था जिसके जो बेचारे यहाँ पे आए थे हनीमून मनाने के लिए। वो बेचारे, वो भी हमारे बच्चे थे। सभी आपस में भाई हैं। भाई सब इंसान ही है ना, कोई जानवर तो है नहीं। जो मारे के सभी इंसान हैं। बेगुनाह मारा बेचारों को, क्यों मारा बेगुनाह। इसलिए ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये कुछ लोग ये चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद हो, हिंदू मुस्लिम हो, मज़हब का रंग देते हैं। कल हम मीडिया पे रात को बोल रहे थे, ABP न्यूज़ वाले, नहीं जी वहाँ पे पहले मज़हब पूछे गया, पहले वहाँ पूछा आप भाई किस मज़हब के हो, फिर गोली चला गया। लेकिन वो बात ही गलत है। जब मज़हब पूछते फिर हमारे बच्चे को कहाँ वो मारते, मारते भी हमारे बच्चे को। ये सीधी बात है जो वहाँ पे मीडिया वाले दिखा रहे हैं। नहीं भाई पहले मज़हब पूछा हमसे किस मज़हब के, उनसे फिर उन पर गोली चलाई। तो फिर ये किस मज़हब का था। कश्मीरियत को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम तो हर चीज़ का नाम करते हैं। क्यों भाई, वो हमारे जो वहाँ से आए हैं वो भी इंसान हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए मानी जाती है। यहाँ उनसे रोज़ी रोटी चलती है कश्मीरियों की। बहुत सारे परिवार जो ऐसे जो जिनका खाना पीना उठना बैठना सब उन्हीं पे है, टूरिस्ट पे है। अब उन बेचारों के लिए मुसीबत हो गई है। पहलगाम में बेचारे घोड़े वाले मजदूरी करने के लिए जाते थे, वो बेचारे उनका भी काम ठप हो गया। बदनाम भी, ऊपर से बदनाम भी कश्मीरियों को कर रहे हैं। कश्मीरी मार भी रहे हैं, लेकिन फिर कश्मीर को बदनाम भी कर रहे हैं। नहीं भाई सब कश्मीरी करते हैं। अब आपके सामने है, हकीकत तो आपके सामने है। उसी ने हाथापाई की, उसने बचाने की कोशिश की, उसको 3 फायर लगे हैं बेचारे को। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब यह है कि इन बेचारों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा लड़का था, वो सबसे बड़ा बेटा इनका था, रोज़ी रोटी कमाने वाला वही था। अब क्यों इनको बेचारों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इंसान हर एक के साथ एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि नहीं भाई ये वो है, ये यहाँ का लोकल है, वो वहाँ के मतलब टूरिस्ट थे, उन पे ज़्यादा फोकस करें, इन पे नहीं करें। वो बात तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि फोकस सब पे बराबर होना चाहिए।
खैर बहुत शुक्रिया, इंसाफ होना चाहिए। और जिस तरीके से एक वालिद ने अपना लख्ते जिगर खोया है, इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। 2 या 3 दिन इनके पास सब आएंगे, 2 या 3 दिन इनको बड़े पैमाने पे पूछेंगे, मगर उसके बाद क्या हश्र होगा और क्या हालात इनके रहेंगे वो अल्लाह तक है। हम भी स्टोरी को फॉलो अप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मगर आज हर एक कश्मीरी इस पूरे मामले की मजम्मत करता है। और ये वालिद जो इस वक्त खामोश होकर बैठे हैं, इनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपने घर का चिराग खोया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इनके साथ होगा, आने वाले दिनों में किस तरीके से हुकूमत इन्हें पूछेगी, मौजूदा सरकार इन्हें पूछेगी, सेंटर किस तरीके से इन्हें पूछेगी, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि 2 या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता पूछते हैं, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर देते हैं और इसी तरीके से नज़रअंदाज हो जाता है। फ़िलहाल एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आदिल के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।